जैन साथियों, हिंदी साहित्य की 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम अब तक 560 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से और व्याख्या सहित चर्चा कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का पहला प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। भक्त तुकाराम जहांगीर जो मुगल सम्राट था उसके समकालीन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यानी कि इनको क्रम से जमाना है। तो पहला ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य या चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य या शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु या रामानुजाचार्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, जिसका सही कालानुक्रम है। सबसे पहले है शंकराचार्य, फिर आते हैं रामानुजाचार्य, फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन ए दादू ने, कबीरदास ने, रामानंद ने या तुलसीदास ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रामानंद जी ने सबसे पहले संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया, वह थे रामानंद जी। अगला प्रश्न है, सूची को एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। एक सूची में है संत और दूसरी सूची में दिया गया उनका पेशा या व्यवसाय। तो एक संत हैं, सबसे पहले है नामदेव। तो इनका जो पेशा था वो था, ये दर्जी थे, नामदेव दर्जी। तो ए में 3 आ जाएगा। ऑप्शन ए में 3 एक इसमें है और एक सी ऑप्शन में है। बात करते हैं कबीरदास जी, तो जुलाहा थे। तो बी में 2, तो बी में 2 दोनों में ही आ रहा है। और रविदास जो थे वो मोची थे। और बात करें सेना की तो वह नाई थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें नामदेव दर्जी, कबीरदास जी जुलाहा, रैदास और रविदास जो है वह मोची और सेना जी जो थे वह नाई थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, तुकाराम, एकनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रामदास, जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, दास बोध के रचयिता थे? ऑप्शन है एकनाथ, तुकाराम, रामदास या तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रामदास। दास बोध के रचयिता कौन थे? रामदास। अगला प्रश्न है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन है रामानंद जी की, कबीरदास की, तुलसीदास की या सूरदास की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रामानंद जी की, जो कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह पंक्तियाँ किनकी है? रामानंद जी की। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है तलवंडी, ननकाना में, मुल्तान में, अमृतसर में या रोपड़ में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तलवंडी, ननकाना साहिब में गुरु नानक का जन्म हुआ था। कब? 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? और गुरु नानक को, अर्जुन देव को, तेग बहादुर को या गुरु गोविंद सिंह को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चंडी चरित्र पुस्तक किस सिख गुरु की है। चंडी चरित्र जो पुस्तक है वह किस सिख गुरु ने लिखी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगला प्रश्न है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु को, कबीरदास को, रामानुजाचार्य को या गुरु नानक जी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वह चैतन्य महाप्रभु को है। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया या नवद्वीप, तलवंडी, निम्बापुर या मगहर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नदिया
या नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मगहर का संबंध किस संत से है, मगहर का संबंध किस संत से है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु का, शंकर देव का, कबीरदास का या चंडीदास का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु का। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र जो है वह चैतन्य महाप्रभु का शिष्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? यानी कि किस संत का नाम उपनाम जो था वह गौरांग महाप्रभु था? तो ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु का, वल्लभाचार्य का, रामानुजाचार्य का या शंकराचार्य का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु का, जिन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक सूची, पहली सूची में है रचना और दूसरी सूची में है उनके रचनाकार। तो बात करें पदावली, तो पदावली की जो रचयिता है वह है विद्यापति। तो ए में 1 जो है इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी। तो बी में 3 जो है इस ऑप्शन में आ रहे। और सुरसागर जो है सूरदास जी ने लिखा है, सी में 2। और बात करें अंत में बीजक, तो बीजक लिखी है कबीरदास जी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम किनकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन है दादू दयाल की, मलुकदास की, कबीरदास की या तुलसीदास की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मलुकदास की, जिन्होंने अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम जो आलस्यों का मूल मंत्र है वह दिया था मलुकदास जी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता, वल्लभाचार्य, कबीरदास या सूरदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नरसिंह जी मेहता। इस पंक्ति के रचयिता हैं, इस भजन के रचयिता हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, नरसिंह मेहता जी के द्वारा लिखा गया भजन है। अगला प्रश्न है, नरसिंह मेहता प्रसिद्ध संत जो थे वह कहाँ के थे? गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के या बिहार के? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुजरात के। नरसिंह मेहता जो है गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। अगला प्रश्न है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन है शिव नारायण का, राधा वल्लभ का, एक शरण का या सतनामी का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, शिव नारायण संप्रदाय का। अगला प्रश्न, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को, लालगिरी को, दरिया साहेब को या शिव नारायण को? तो इस प्रश्न का सही आंसर है शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ऑप्शन है नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज या वल्लभाचार्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नागार्जुन, जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।